इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करने के रूल बदल दिए गए हैं। तो अब आपको इनकम टैक्स का नोटिस कितने दिन के अंदर मिलेगा और उसकी कंप्लायंस आपको कैसे करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सही कंप्लायंस टाइम से कर पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। 1 सितंबर 2024 से इनकम टैक्स में नोटिस जारी करने का टाइम पीरियड को बदल दिया गया है। तो अब नोटिस जारी किया जाएगा यदि आपकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से और वो 50 लाख रुपए से कम है तो उसके इसमें डिफरेंट पीरियड होगा, और यदि इनकम जो स्केप हुई असेसमेंट से वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होगा। चलिए हम इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अब जो पीरियड दिया गया है, यदि इनकम 50 लाख रुपए से कम स्केप हुई है असेसमेंट से तो उस केस में 3 साल के अंदर फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद आपको नोटिस जारी किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने FD कराई थी 15 लाख रुपए की, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर हुआ रेलेवेंट 24-25। तो 31 मार्च 2028 यानी कि 3 साल तक रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि ये जो आपने FD कराई थी इसके सोर्सेज क्या थे और क्या ये टैक्स पेड मनी है। इस प्रकार आपसे 3 साल तक कभी भी पूछा जा सकता है। यदि जो इनकम स्केप हुई असेसमेंट से वो 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 साल तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। ये चेंज भी 1 सितंबर 2024 से किया गया है। इससे पहले जो टाइम पीरियड था वो 10 साल था, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट ने कम करके 5 साल कर दिया है। चलिए हम इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई FD कराई है बैंक में 51 लाख रुपीज़ की, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने कराई है, तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 24-25। तो इसके ख़त्म होने के बाद 5 साल के अंदर यानी कि 31 मार्च 2030 तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि FD कराने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या थे, पैसा कहाँ से आया। इसलिए आपको 5 साल तक अब रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होंगे ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर पाएँ। 1 सितंबर 2024 से पहले इनकम टैक्स में प्रोविज़न थी कि जब भी इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाएगा सेक्शन 148A के अंतर्गत तो कम से कम 7 दिन का टाइम देना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर को और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम दे सकता है। इसके अलावा यदि SSC को लगता है कि उसे टाइम की एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन 1 सितंबर 2024 से इस टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको नोटिस में जो टाइम पीरियड दिया जाएगा उसके अंदर ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना है, अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर पाएगा। इसलिए बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले उसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है उसका ध्यान रखें और उसके अंदर ही आपको अब इनकम टैक्स का रिप्लाई देना होगा। यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स से बच जाती है तो सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर सेक्शन 148A के अंतर्गत नोटिस जारी करेगा और SSC को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी रिप्लाई दे सकता है। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा प्रायर अप्रूवल के साथ अथॉरिटी की कि क्या SSC की इनकम टैक्स से बच गई है। उसके बाद आपको एक और नोटिस जारी किया जाएगा सेक्शन 148 के अंतर्गत, जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर आपको कहेगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। तो इसके लिए भी टाइम लिमिट को चेंज किया गया है। पहले जहाँ पे 3 महीने का टाइम होता था, जिस महीने नोटिस जारी किया गया है उसके ख़त्म होने के बाद और SSC फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पीरियड आपको नोटिस में दिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, उस पीरियड के अंदर ही अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी यदि आपको सेक्शन 148 का नोटिस मिलता है। तो सेक्शन 148 का नोटिस देने के लिए टाइम लिमिट है उसमें भी बदलाव किया गया है। चलिए इस बदलाव को समझ लेते हैं।
तो सेक्शन 148 का नोटिस जारी करने के लिए भी देखा जाएगा कि क्या जो इनकम स्केप हुई असेसमेंट से वो 50 लाख से कम है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास 3 साल 3 महीने का टाइम होगा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। मान लीजिए यहाँ पे 15 लाख की एफडी कराई थी टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 24-25। तो इसके ख़त्म होने के बाद 3 साल 3 महीने यानी कि 30 जून 2028 तक कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जा सकता है सेक्शन 148 के अंतर्गत। लेकिन सेक्शन 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पहले सेक्शन 148A के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम जो स्केप होगी असेसमेंट से, तो आपको पहले उसका रिप्लाई करना है, उसके बाद ये नोटिस जारी किया जाएगा। यदि जो इनकम स्केप हुई असेसमेंट से वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में सेक्शन 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 5 साल 3 महीने का टाइम होगा। यानी कि मान लीजिए अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 51 लाख की एफडी कराई है, असेसमेंट ईयर हुआ 24-25, तो इसके ख़त्म होने के बाद 5 साल 3 महीने यानी कि 30 जून 2030 तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है सेक्शन 148 के अंतर्गत। यहाँ पे भी पहले सेक्शन 148A के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद सेक्शन 148 का नोटिस आएगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। इनकम टैक्स का नोटिस जब भी आपको जारी किया जाता था सेक्शन 148A के अंतर्गत, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को यदि लगता था कि आपकी इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है, तो इसके लिए उससे पहले अप्रूवल लेनी होती थी। इसके लिए देखा जाता था कि टाइम पीरियड कितना है। यदि 3 साल से कम का टाइम पीरियड था, तो उस केस में जो अप्रूवल लेनी होती थी प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर या फिर कमिश्नर या फिर डायरेक्टर से ली जाती थी। और यदि टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो उसके बाद जो अप्रूवल लेनी होती थी वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से या फिर चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल से लेनी होती थी। लेकिन अब इसमें भी चेंज कर दिया गया है। 1 सितंबर 2024 से यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से, तो सेक्शन 148A के अंतर्गत ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो अब अप्रूवल ली जाएगी वो एडिशनल कमिश्नर या फिर एडिशनल डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर या ज्वाइंट डायरेक्टर से ही ली जा सकती है, और उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया जाएगा सेक्शन 148A के अंतर्गत कि आपकी इनकम जो है असेसमेंट से स्केप हो गई है। उसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा सेक्शन 148 के अंतर्गत कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए, और उसमें जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अब आपको इन टाइम लिमिट का ध्यान रखना है कि जो इनकम टैक्स के नोटिस में टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर ही आपको रिप्लाई देना है, और उसके अंदर ही अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो इनवैलिड मानी जाएगी। इसलिए आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कीजिए, जो नोटिस में टाइम पीरियड दिया गया है उसका ध्यान रखिए, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि उस पर ही आपको मैसेज या फिर नोटिस भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसलिए आप अपनी ईमेल को और मैसेज को रेगुलरली चेक कीजिए और टाइमली कॉम्प्लायंस कीजिए इनकम टैक्स की। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।